अपना कर्तव्य समझ करके दिया गया दान। दान देना आपका कर्तव्य है और उस दान में देते समय आपके अंदर किसी प्रकार का कोई उम्मीद न रहे आपको कि आपकी कोई शाबाशी देगा, कोई प्रशंसा करेगा, कोई नाम लेगा, यहाँ तक कि धन्यवाद भी लेने की उम्मीद न रहे आपको कि हम दान दे रहे हैं तो कोई हमें थैंक यू बोले, यह भी उम्मीद न करें। और उचित जगह पर, उचित स्थान पर योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम अस्मृतम। उचित व्यक्तित्व को देखते हुए, उचित व्यक्ति को देखते हुए, सही व्यक्तित्व जब मिले तब दान देना चाहिए और सही उचित समय पर देना चाहिए, अवसर पर देना चाहिए। स्थान भी उचित हो, अवसर भी उचित हो और आपका अपना कर्तव्य का बोध हो कि यहां पर हमको करना चाहिए तो कर देना चाहिए। वह दान शतोगुणी दान होता है, सात्विक दान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह दान सात्विक दान होता है। तो जिस समय आप इस भाव से ग्रसित रहें कि हमारा कर्तव्य है दान देना, कोई मांगे या न मांगे, पहले तीनों दान समझ लें। ये शतोगुणी दान है जो भी अपने से हमने कहा। भगवान आगे कहते हैं यत्तु प्रत्युपकारात् फलमुद्यश्च वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं अस्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से दिया जाए, अर्थात दान देने वाला ये सोचे कि अगला व्यक्ति उसके बदले में हमें कुछ देगा, कर्म फल की भावना, कर्म करे और फल की इच्छा भी रखे, या फिर जो दान मन नहीं कर रहा है करने को फिर भी देना पड़ रहा है, अनिच्छा पूर्वक दिया गया दान, देने का मन तो नहीं है लेकिन देना पड़ रहा है, दे रहे हैं, ऐसा दान रजोगुणी दान कहा जाता है। यह दान बढ़िया दान नहीं होता, इसका कोई पुण्य लाभ नहीं होता। नहीं देने का मन है तो मत ही दो, जबरदस्ती ना दो। किसी प्रकार की उपलब्धि पाने के लिए मत दो, कुछ पाने के लिए, कुछ चाहने के लिए मत करो, नहीं तो ये रजोगुणी दान होगा। दे भी दोगे चला भी जाएगा, कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा। और तीसरा दान आदेशे काले यदादं मम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वाज्ञातम तताम समुदाहृतम। भगवान ने कहा अर्जुन से कि देखो, जो दान किसी अपवित्र स्थान में, गलत जगह पर, गलत समय पर और किसी अयोग्य व्यक्ति को, जो दान के योग्य न हो लेने लायक फिर भी उसे दिया जा रहा है, किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए और उपेक्षित करके दिया जाए, दौड़ा करके बार बार दिया जाए, तो ऐसा दान तमोगुणी दान होता है। इस दान का कोई लाभ नहीं बल्कि पाप पड़ जाता है। तो जब भी आप दान करने का भाव आए मन में, अपना कर्तव्य समझ के दान दें। बार बार कोई दौड़े आपके पीछे 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 और आप 4 बार दौड़ा के अगर कुछ दे रहे हो तो उस दान का कोई महत्व नहीं है। कोई शुभ कार्य हो रहा हो, देना आपका कर्तव्य है, यह सोच के अपने मन से गए और दे दिए, अपनी पहचान तक नहीं बताए, कोई मतलब ही नहीं रखे, चुपचाप जाके दे आए सही व्यक्ति को, वो दान में पूर्ण फलदायी होता है, वह दान फलित होता है। लेकिन जो दान झल्ला के दिया जाए, उपेक्षा करके दिया जाए, किसी का अपमान करके दिया जाए, निरादर करके दिया जाए, दौड़ा के दिया जाए, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, परसों नहीं तरसों आना, उसे गुमराह करके दिया जाए, भटकाया जाए, दौड़ाया जाए कुछ रुपए देने के लिए उसे, तो वह आप पुण्य नहीं बल्कि पाप कर रहे हो। वैसा दान चंद बंद करके आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, आपकी गिनती दान चंद में नहीं होगी। एक दान चंद की कथा हमको याद आ रही, थोड़ी सी कहते हैं, छोटी सी है। एक दानचंद जी थे, नाम था दानचंद, और कभी कुछ दान नहीं किया, नाम था दानचंद, दान तो कुछ किया नहीं कभी। पत्नी ने कहा कि क्या दिन भर घर में बैठे रहते हो, जाके कुछ पुण्य प्रताप कराते। कहे अच्छा करेंगे, अभी जब आएगा समय देखा जाएगा, करेंगे, बहुत समय बाकी। अरे कोई समय नहीं, कुछ नहीं तो जाके गंगा ही नहाओ भाई, क्या करना है।
ये तो पुण्य कर लो, गंगा नहाने में कौन सो जाता है। दानचंद ने कहा कि गंगा घाट पर क्या दान नहीं होता, वहां भी पंडे बैठे रहते हैं। वो पंडे भी बड़े टेढ़े हैं, छोड़ते नहीं, कुशा पकड़ा देते हैं, और तो और उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। पाप करने आए हो, पाप धोने आए हो, और दान भी नहीं दे रहे हो, दो दान। फिर गौदान मांगते हैं, भूमि दान मांगते हैं, सजिया दान मांगते हैं, तरह तरह का संकल्प करवा लेते। तुम्हें पता नहीं। कहे 10 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी हैं, जाकर के स्नान कराओ, क्या पाप की तरफ बैठे हो घर में बैठ। अच्छा भाग्यवान, जब नहीं कहती हो तुम, ठीक है कहती हो तो जाते ही। चल पड़े दानचंद नहाने। गंगा जी गए घाट पर नहाने। दानचंद कहे कि भैया ये मेन घाट पर तो हम नहीं नहाएंगे, मेन घाट पर बहुत पंडे हैं, करना क्या है। ओ एकदम किनारे गए, और किनारे जहां पर मुर्दा जलाया जाता था, श्मशान था गंगा जी के किनारे का, वहां बड़ी सुविधा है, वहां कोई नहीं है। वहां चले गए, जाके मुर्दा घाट पर स्नान करने कहे। नहाना तो गंगे ही है, चाहे यहाँ नहाओ चाहे वहां, यहाँ तो कोई नहीं है, बड़ी सुविधा है। भगवान को भी शरारत सूझी, भगवान भी कौतुकी नारायण देख रहे थे लीला। जैसे जाके श्मशान घाट पर उस बाबा ने, दानचंद ने डुबकी लगाई, भगवान ब्राह्मण बन के, पंडा बन के मौजूद हो गए। जजमान की जय हो। कहे हाँ यहाँ भी, ये श्मशान घाट पर भी पंडा, ये कब से होने लग गए। कहे मैं तो यहीं रहता हूँ। कहे अच्छा, तो यहाँ रह करके खर्चा पानी चल जाता है, यहाँ तो कोई देने नहीं आता। कहे आपके जैसे जजमान आ जाते हैं जो 1-1 साल का दे जाते हैं। दानचंद फंस गए, कहे बड़े फंस गए। कभी कदार तो आपके जैसा कोई जजमान आता है यहाँ, हम तो इंतजार कर रहे हैं, भूखे ब्राह्मण ऐसे मरे जा रहे थे, आज आपने जिला लिया, अब आपसे संकल्प करवा लेंगे। अब दानचंद की हालत खराब, कहाँ फंसे, बल्कि वही नहा लेते। 1 आध दिन का नहीं, 1-1 साल का कह रहा है देने को। अब कुशा अक्षत लेके भगवान पंडा के रूप में तैयार, ब्राह्मण देवता के रूप में। ये लो संकल्प लो, दानचंद संकल्प लो, संकल्प इतना दे दो, 6 मन 5 मन 8 मन 10 मन करते 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 अंत में कहा देखो जब तक दोगे नहीं, जाने तो नहीं देंगे। जजमान हो, इस घाट पर हम बैठे हैं। तो दानचंद ने कहा अच्छा 1 धेला दे देंगे। धेला उस समय चलता था, 1 धेला यानी सबसे छोटी इकाई, 1 अन्नी जिसको कहते थे। अच्छा 1 आना दे देंगे, 1 धेला। चलो लो 1 धेला का संकल्प। दानचंद सोचे कि कहाँ ही ब्राह्मण आएगा 10 किलोमीटर दूर हमारे गांव में 1 धेला के लिए। 1 आध शेर कहे होते, 1 आध किलो कहे होते तो आता भी, 1 आध धेला के लिए क्या आएगा, भूल जाएगा। संकल्प लेके दानचंद घर पधारे। आकर के थक गए, 10 किलोमीटर पैदल गए, गाड़ी तो कर नहीं सकते, पैदल गए। पैदल है 20 किलोमीटर। आके भोजन किया, सो ही रहे थे। जजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी बाहर निकली, क्या बात है बाबा। कहे जजमान गया था स्नान करने, संकल्प लिया है, वही लेने आए। जाके पत्नी जगाई, कही कि ए उठो, किसी को कुछ देने का संकल्प करके आए हो गंगा घाट पर। दानचंद ने कहा यहां तक आ गया, 1 धेला के लिए। हाँ उठो, जाओ बोल दो कि तबीयत ठीक नहीं है। पत्नी जाकर बोल दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आना। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे जजमानी की तबीयत ठीक ना हो तो फिर हमको वापस जाना भी नहीं चाहिए, मैं यहीं भगवान का नाम लेता रहूंगा। माता आप चिंता मत करो, जब तक जजमान ठीक ना हो जाए। भोजन पानी अपना यहीं पर दे दो, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब और फंस गए। पत्नी वापस गई, जाने को नहीं बोल रहे, कह रहे हैं कि संकल्प जो लिया वो पूरा करो, लेके जाएंगे। कह के चले आए, अब देने में क्या हर्ज है, दो। दानचंद ने कहा कि हद हो गई, ऐसा करो जाओ कह दो कि मर गए। कहे मर गए, हाँ मर गए, जाओ ऐसे झूठ मूठ के कह दो। अब भगवान के पास जाकर के कह दी पत्नी, वो तो अब रहे नहीं, मर गए, हाय हाय करके रोना शुरू। आप जाओ बाबा, अब जजमाने नहीं, अब क्या करोगे। अब पंडा बाबा करे अरे जजमान की मृत्यु हो जाए, हम चले कैसे जाए। आप चिंता ना करो, हम इनका अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे, आप आराम करो, हम जाते हैं। अभी गांव में खबर कर आते हैं कि दानचंद अब नहीं रहे। सभी लोग को इकट्ठा, रुको हम कह देंगे। नहीं नहीं आप आराम करो, आप तो खुद दुखी हो इस समय, आप तो रो रही हो, विलाप कर रही हो, हम कह के आते। भगवान सब जगह गांव में घूम गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। सारे ग्रामीण आके भीड़ लगा दिए, दानचंद मर गए दरवाजे पर। और दानचंद ऐसे सांस रोके पड़े हुए चुपचाप, बिना मरे ही मरे हुए हैं, सांस रोके पड़े हुए हैं।
गांव के लोग आए, स्नान कराने लगे, कफन ले आए, कफन में लपटाने लगे दानचंद। पत्नी बोल रही अरे मरे नहीं है। लोग समझाने लगे ये तो तुम्हारा मोह बोल रहा है बहन, ये तुम्हारी यादों में रहेंगे बराबर, क्या करोगे। ऐसे ही लगता है, अकस्मात घटना घटती है तो लगता है कि कोई आदमी मरा नहीं है, ऐसी जीवित है, अभी उठ जाएगा, ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं। वो पत्नी का यार सही में नहीं मरे हैं। हाँ ऐसा ही लगता है, शांति से बैठो, बेचारी को धैर्य बनाओ। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, 4 लोग गीता का श्लोक सुनाने लग गए ना, नाम सिद्धांति शस्त्राणी। कौन नहीं मरता है, कौन रहने आया है, चिंता मत करो, आप बेहोश हो रही हो, इसको पानी पिलाओ, किनारे ले जाओ, समझाओ बुझाओ, ठीक है कोई बात नहीं, अपने को संभालो, अपने को संभालो। सब गांव वाले समझाना शुरू किए। और दानचंद भी बड़ी विचित्र कहे, अब करें तो क्या करें, गांव वाले सब जान गए और वो सांस रोके पड़े बेचारे, अब कफन में लिपट गए, ठटरी पर बैठ गए, राम नाम सत्य सुन। जाकर के अर्थी पर दानचंद को लिटा दिया गया। अब अग्नि संस्कार हो नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र कंजूस, भगवान साथ साथ चल रहे हैं। अंतिम संस्कार में कहे कि बड़ा विचित्र भैया, ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। भगवान ने कहे कि रुको, अग्नि संस्कार मत करो, मेरा जजमान है, इसके कान में कुछ मंत्र बोलना भी। गए पंडा के रूप में वहां जाके कान में बोले, मैं भगवान विष्णु हूं, नारायण हूं, आया हूं वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़। कहा है भगवान आ गए। तो ऐसे धीरे से आंख खोल के देखता है, धीरे धीरे, और जो आंख खोला देखा वही पंडा का ब्रह्म थे हम। भगवान ने चुप ऐसे कहे अरे भैया, कान में बोले कि अरे मत दो कुछ, जाने दो, छोड़ो, अभी जला देंगे बिना मरे हुए ये लोग, हम तुम्हारे कंजूसी पर बड़ी खुश हैं, चलो भैया तुम हम ही से मांग लो कुछ, जो मांगना हो। नहीं दे सके अपना संकल्प का कुछ तो कोई बात नहीं, आया हूं बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, हम ही से मांग ले कुछ। तो दानचंद धीरे से कहे अगर भगवान हो तो धेला देव छोड़। भगवान ने कहा कि उठ भाई उठ, चल। दानचंद को घर लाया गया, धेला छोड़वा लिया संकल्प करने के बाद। तो ऐसे भी दानचंद होते हैं। तो दान ऐसा देना चाहिए जो अपना कर्तव्य समझ के दें, किसी प्रकार की उम्मीद किए बिना दें, आपका अपना कर्तव्य है। और दान अगर कोई ले लिया तो आप दानी हो गए, दानी होने का सौभाग्य आपको मिल गया। दान करने के बाद फिर उसे दक्षिणा भी दें। दान के बाद तब दिया जाता है दक्षिणा। दक्षिणा इसलिए दी जाती है कि हमारा दान आपने स्वीकार कर लिया, हम दानी के श्रेणी में आ गए, दानी बनने का सौभाग्य मिल गया हमें। आज के समय में क्या होता है, दान कोई देता नहीं, जितने भी देते हैं भीख देते हैं, उपेक्षित करके देते हैं, बहुत ही मिस्ते मिस्ते धीरे से देते हैं। देने में भी इतनी कंजूसी कि देने का पुण्य भी नहीं प्राप्त कर पाते कभी। अब भगवान कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, अर्थात भगवान ने जितना दिया है आपको उस शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको भक्ति करनी चाहिए, उस तरह का दान देना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सबने सुन रखी होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा में 3रे अध्याय में कथा है, सदानंद ब्राह्मण की कथा है ना, सदानंद ब्राह्मण की। उस सदानंद ब्राह्मण के अंदर में क्या भाव था, बहुत ही गरीब निर्धन ब्राह्मण भिक्षाटन किया करते थे। और एक दिन उन्होंने देखा कि भिक्षाटन करते करते भाई यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, इससे क्या फल मिलता है, तो यहाँ से धन्य धान्य समृद्धि होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी ने बताया। सदानंद ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया, आज मुझे भिक्षा में जितना मिलेगा सब लगा दूंगा भगवान की पूजा में। रोज जितना पाते थे उसका डबल पाया उस दिन सदानंद ब्राह्मण ने, 2 गुना पाया। और सदानंद ब्राह्मण पूरा सब के सब लगा दिए भगवान की पूजा में। भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए। सदानंद ब्राह्मण को अगले जन्म में इतना बढ़िया राजा बना दिए, इतना अमीर बना दिए जिसका कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब अकूत संपत्ति।
उतना कुबेर के पास जितना खजाना नहीं था जितना कि सदानंद ब्राह्मण के पास हो गया। अब सदानंद ब्राह्मण एकदम बिल्कुल आनंद में रहने लग गए, राजा बन गए। जब राजा बन गए तो कोई दान पुण्य नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभी किसी पर दया भाव से ऐसे कुछ कर दिया हल्का फुल्का। तो सदानंद ब्राह्मण की जब मृत्यु हुई फिर उनका पुनर्जन्म हुआ। अब पुनर्जन्म जब हुआ तो गरीब सुदामा बन गए, द्वापर में सुदामा बन गए। भगवान से पूछा किसी ने कि भाई काहे ऐसे कर दिए, ये तो राजा आदमी, इसको इतना दरिद्र क्यों बना दिया, गरीब आपने बना दिया। कहा कि जब दिए थे तभी क्या कर लिया, जिस समय नहीं था तो जितना भीख मांग करके जितना करना था उसका डबल पूजा में लगा दिया, बड़े भाव से पूजा किया। नहीं था तो ये हाल था, तो हमने इसको राजा बनाया। और जब राजा बन गया, जब ये संपन्न हो गया, इसके पास सब कुछ हो गया, तब ये कंजूसी करने लग गया, तब ये देना ही नहीं चाहा, तब धर्म का कार्य ही नहीं किया, यज्ञ पूजन तर्पण पूजा पाठ मंदिर निर्माण कुछ नहीं करवाना चाहता। तो जब रहते पर भी नहीं करोगे तो फिर तुम अगली बार गरीब बनोगे। नहीं होकर भी किसी तरह से अगर कर लोगे तो फिर तुम राजा बनोगे। ये भगवान ने कथा में सिखाया है। हम लोग अनवरत कथा सुन रहे हैं, पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी की होती है ना कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा लगातार चल रही है, और उन कथाओं से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, उन कथाओं का अर्थ अंदर में नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते हम लोग समझ ही नहीं पाते हमें करना क्या है। और जितने लोगों के अंदर में अर्थ आ भी गया है वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहिल्या बैठी हुई है, बुद्धि जड़ बनी हुई है, मति जड़ता वाली हो गई है, करना नहीं चाहते, मोह छोड़ नहीं रहा है, सिकंजा कसा हुआ है। इसलिए अगर उनके माध्यम से कोई दान होता भी है तो सतोगुणी दान नहीं हो पा रहा है, रजोगुणी हो जाता है या तमोगुणी हो जाता है। कोई किसी को देता भी है तो 10 बार दौड़ा के देता है, डांट कर देता है, देखो पीछे पड़ा है दान लेने के लिए, भगा करके देता है, तिरस्कार करके देता है, तो दे भी दिया और रजोगुणी सतोगुणी हो गया। ऐसा दान आप लोग न करें। करना हो तो सतोगुणी दान करें, अपना कर्तव्य समझ के दान करें, भगवान ने जो शक्ति सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार दान करें, अपने शक्ति के अनुसार दान करें, उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को देख करके दान करें कि आपके दिया गया धन का सदुपयोग हो सके, कोई दुरुपयोग न करने वाला हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।